कभी सोचा है, ये जो हमारा कंप्यूटर है जिसमें मेमोरी तो लिमिटेड होती है, वो एक ही टाइम पे गेमिंग, ब्राउजिंग, वीडियो कॉल, ये सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लेता है? ये सवाल मतलब अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो आज ना हम इसी जादू के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि आखिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे एक कह सकते हैं एक माहिर जादूगर की तरह मेमोरी को मैनेज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल चुनौती है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, होता क्या है कि सीपीयू तो बिजली की रफ्तार से काम करता है और उसे अपना काम करने के लिए लगातार डेटा चाहिए। पर जो मेन मेमोरी है, यानी हमारी रैम, वो लिमिटेड है और सीपीयू के मुकाबले धीमी भी। बस सारी की सारी चुनौती यहीं से शुरू होती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम का जो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा सोल्यूशन निकाला गया, वो था कंटिगुअस एलोकेशन। इसका मतलब सीधा सा था, जब भी कोई प्रोग्राम रन करने के लिए आता, उसे मेमोरी में एक ही जगह पर एक लगातार बिना टूटा हुआ ब्लॉक दे दिया जाता था। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इस सीधे साधे से दिखने वाले सॉल्यूशन ने एक नई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसे समझने के लिए ना एक पार्किंग लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये लेन हमारी मेमोरी है। अब एक प्रोग्राम, चलो उसे P1 कह देते हैं, वो आता है और अपनी जगह पे पार्क हो जाता है। ठीक है, अब P2 और P3 ये दोनों भी आते हैं और P1 के ठीक पीछे अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो अब हमारी पार्किंग लेन, मतलब हमारी मेमोरी, एक तरह से भर गई है। अब कुछ देर बाद क्या होता है, प्रोग्राम P2 का काम खत्म हो जाता है और वो चला जाता है। तो अब क्या हुआ, बीच में खाली जगह बन गई है ना। अब जरा सोचिए, एक नया और पहले से बड़ा प्रोग्राम आता है और उसे मेमोरी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो P2 वाली खाली जगह में फिट ही नहीं हो पा रहा। अब देखिए, मेमोरी में कुल मिलाकर तो काफी खाली जगह है, पर वो टुकड़ों में बटी हुई है, बिखरी हुई है। बस यही है फ्रैगमेंटेशन की असली जड़, असली प्रॉब्लम। अब जो दिलचस्प बात है वो ये कि फ्रैगमेंटेशन भी दो तरह का होता है। पहला है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। ये तब होता है जब किसी प्रोग्राम को मान लीजिए जरूरत से ज्यादा बड़ी जगह दे दी गई हो और वो बची हुई छोटी सी जगह बेकार चली जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी सी पार्किंग स्पॉट में कोई छोटी सी कार खड़ी हो। और दूसरा है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ये वही बिखरी हुई खाली जगह है जिसे अगर हम जोड़े तो काफी जगह है, पर कोई भी एक टुकड़ा इतना बड़ा नहीं है कि किसी नए प्रोग्राम को फिट कर सके। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई गई, जैसे कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। हर स्ट्रैटेजी का अपना फायदा था, अपना नुकसान था। मतलब कोई फास्ट थी तो कोई मेमोरी का थोड़ा बेहतर इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन सच यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी फ्रैगमेंटेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। और फिर आया एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसने गेम ही बदल दिया। सोचा यह गया कि क्या हो अगर हम किसी प्रोग्राम को एक ही जगह पर एक साथ रखने की जिद ही छोड़ दें। इस आइडिया को नाम दिया गया पेजिंग। ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिसमें किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में एक ही जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसे टुकड़ों में कहीं भी रखा जा सकता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो पूरी की पूरी फिजिकल मेमोरी को एक बराबर साइज के ब्लॉक्स में तोड़ देता है। इन ब्लॉक्स को कहते हैं फ्रेम्स। फिर वो प्रोग्राम को भी ठीक उतने ही साइज के टुकड़ों में बांट देता है और इन टुकड़ों को कहते हैं पेजेस। और फिर आती है एक पेज टेबल जो एक मैप की तरह काम करती है और इस बात का पूरा हिसाब रखती है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में रखा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि इस तरीके से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत आसान हो गया। वो किसी भी प्रोग्राम का कोई भी पेज उठाकर किसी भी खाली फ्रेम में डाल सकता है, चाहे वो फ्रेम कहीं भी क्यों ना हो। और पेजिंग ने ना एक और कमाल की चीज मुमकिन की, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये एक तरह का इल्यूजन है, एक भ्रम है जो हमारे कंप्यूटर को उसकी असल क्षमता से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस कराता है। अगर हम थियरी की बात करें तो एक मॉडर्न कंप्यूटर 256 टेराबाइट्स तक के लॉजिकल मेमोरी स्पेस को हैंडल कर सकता है। सोचिए, 256 टेराबाइट्स, ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन असलियत क्या है? असल में हमारे कंप्यूटर में शायद 8 GB, 16 GB या ज्यादा से ज्यादा 32 GB रैम होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जादू, ये भ्रम काम कैसे करता है? इतनी सी फिजिकल मेमोरी,
इतनी ज्यादा लॉजिकल मेमोरी होने का दिखावा आखिर करती कैसे है? इसका जवाब छिपा है डिमांड पेजिंग में। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इसमें होता यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ रैम में लोड ही नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं पेजेस को रैम में लाता है जिनकी उस खास पल में ज़रूरत होती है। बाकी सारे पेजेस हार्ड डिस्क पर आराम से इंतजार करते हैं। तो जब भी सीपीयू को किसी ऐसे पेज की जरूरत पड़ती है जो रैम में है ही नहीं, तो एक पेज फॉल्ट जनरेट होता है। अब इस सुनने में गलती लगती है, पर यह कोई एरर नहीं है। ये तो बस एक सिग्नल है। इस सिग्नल को मिलते ही ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन उस पेज को हार्ड डिस्क से उठाता है, रैम के किसी खाली फ्रेम में डाल देता है और काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक सीधी साधी सी लगने वाली समस्या से शुरू होकर उसके सॉल्यूशंस का जो विकास हुआ वो हमें आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग तक ले आया है। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की एक बेसिक प्रॉब्लम से, कंटिग्यूअस एलोकेशन और उससे होने वाला फ्रेगमेंटेशन। फिर आया एक ब्रेक थ्रू, पेजिंग, जिसने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हल कर दिया। और आखिर में वर्चुअल मेमोरी ने डिमांड पेजिंग का इस्तेमाल करके वो इल्यूजन, वो भ्रम पैदा किया जो हमें हमारी फिजिकल रैम से भी कई गुना बड़े प्रोग्राम्स चलाने की आज़ादी देता है। और ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। असली जादू जो है वो यूजर की लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से अलग करने में ही है। ये जो सेपरेशन है ना, यही वो चीज है जो आज के दौर की मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाती है। तो अगली बार जब भी एक साथ कई सारे ऐप्स और प्रोग्राम्स चल रहे हों, तो उस अनदेखे आर्किटेक्ट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जरूर सोचिएगा, जो पर्दे के पीछे ये सारा कमाल कर रहा है। और हाँ, ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मेमोरी मैनेजमेंट में अगला बड़ा इल्यूजन, अगला बड़ा क्रांतिकारी कदम क्या होगा।